झुंझुनू नीमकाथाना जिले के उदयपुराटी कस्बे में समरस सनातन यात्रा का स्वागत किया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने फलाहारी बाबा रामनारायण दास त्यागी के नेतृत्व में जेसीबी से पुष्प वर्षा कर समरस सनातन यात्रा का स्वागत हुआ। समरस यात्रा कस्बे में पहुंची तो डीजे के साथ में जय श्री राम की जयकारे लगाते हुए संतों के साथ कदम ताल मिलाते हुए कस्बे के लोग घूम चक्कर शाकंभरी गेट, बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस, मेन बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, पांचवती होते हुए खेल मैदान पहुंचे। बीच में जगह जगह है शाकंभरी गेट पर विनोद सैनी के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ। चिराना के हेमंत दास ने कहा कि संत, मंदिर, मठ, धूणी पीठ सबको छोड़कर आप सभी को जगाने के लिए आए हैं। संतों का अपना कोई सुख दुख नहीं, लेकिन भारत देश की संस्कृति और समाज दुखी है। समय की कुप्रभाव से संत आप सभी को जगाने आए हैं। गाड़ौदा धाम के महंत महावीर जती ने कहा कि हिंदू होकर कायर नहीं बनना चाहिए। शिवराज जती ने कहा कि राम को काल्पनिक कहने वाले को ताकत देना बंद कर दोगे तो गायें कटना बंद हो जाएगी। सभी समरस का भाव रखो। जब पिता, पति, बेटा, दुश्मन राम जैसा चाहिए तो फिर भाव भी राम के जैसे रखो। तिरुपति बालाजी के महंत रामनारायण दास त्यागी महाराज ने कहा कि बच्चों को कायर न बनाकर वीर बनाओ। बांग्लादेश में जाति नहीं पूछी थी, सिर्फ धर्म पूछा था। हरिद्वार के संतोषानंद महाराज ने कहा कि जब तक बढ़ते रहोगे तब तक करते रहोगे। अगर समय रहते नहीं चले तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता। संस्कृति को बचा लो। हम सभी सनातनी आज संकल्प लेते हैं कि संतों के बताए मार्गों पर हम सभी चलेंगे। इस दौरान सांवरिया सेठ मंदिर के महंत मनीष महाराज, लोहारगल के वेंकटेश पीठ के महंत अश्वनी दास महाराज ने भी विचार व्यक्त किए। यात्रा संयोजक व फतेहपुर बुद्धगिरी मड्डी के महंत दिनेश गिरी ने कहा कि पिछले कई सालों से में जो परिस्थिति बनी उनके कारण हम बहुत पीछे चले गए। जाति भाव को छोड़कर छुआछूत को मन में बैठा दिया। राष्ट्र और धर्म को बचाने के लिए आपको समय देना होगा। संत समाज इसका नेतृत्व करेगा। धर्म को अब पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपके समय की ज़रूरत है। साधुओं को ताकत मिलेगी तो धर्म को मजबूती मिलेगी। इस दौरान अमरदास महाराज, चेयरमैन रामनिवास सैनी, भाजपा नेता वीरपाल सिंह शेखावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष मदन लाल सैनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष गीदाराम सैनी, गौतम मारवाल, किसान नेता धनाराम सैनी, पूर्व सैनी समाज अध्यक्ष दौलतराम सैनी, पूर्व सैनी समाज अध्यक्ष विनय सैनी, महेश सैनी, गंगाराम मौर्य, पार्षद घनश्याम स्वामी, तेजस छिपा, संदीप सोनी, दिनेश सैनी, मुकेश सैनी, राजेंद्र ढेनवाल, विजय कुमार चेजारा, शैतान सैनी, सीताराम सैनी, प्रभुदयाल कुमावत, रविंद्र सिंह, ललित सोनी, नितेश सैनी, बदन दल संयोजक सुशील सैनी, अशोक बाबा सहित पुरुष एवं महिलाएं मौजूद रहे। युवा सन्यासी अपने शिवराजती जी महाराज और मंच पर विराजमान सब संतान सादर प्रणाम। ओम नमो नारायण। सामने विराजमान सब राम भक्त सनातनी बंधुआन सालासर बालाजी महाराज को आशीर्वाद ले आज समरस सनातन यात्रा सब हिंदुआन समाज ने एक करवन और ये निकली है। संता के सानिध्यम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज के नेतृत्व और पूरी शेखावाटी होती हुई आज
આ સમરસ યાત્રા ઉદયપુર વાટી પહોંચી એ થાકો હૃદય से જતો આભાર और સાધુવાદ આશીર્વાદ सतिसम्मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकनाथं। मंच पे मंचासीन परमादरणीय प्रातस्मरणीय संत शिरोमणि दिनेश गिरी जी महाराज एवं मंच पे उपस्थित सभी संत चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मंच के सामने उपस्थित सभी राजस्थान की पावन धरती मातृशक्ति को नमन और सभी भक्तों को हृदय से साधुवाद। जिस विषय को जानने के लिए, सुनने के लिए और समझाने के लिए सारे संत निकल पड़े अपने आश्रम से, मठों से। एक ही दर्द, एक ही दुख, कैसे हमारे सनातन लोग बच सके, कैसे हमारे सनातन के मानने वाले लोग संगठित हो सके। यदि आप आज संगठित नहीं होंगे तो कल भी संगठित ना हो सकोगे। जब तक हम बढ़ते रहे, हजारों साल से हम बढ़ते रहे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना और अंतर्राष्ट्रीय सनातन सेना के यदि आप सच्चे प्रहरी नहीं जब तक नहीं बनोगे तब तक आपको कोई नहीं बचाने वाला है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ और जो भारत देश में जहां जहां जिहादी मानसिकता के लोग बढ़ते गए, वहां आप लोग का स्थिति क्या हो रहा है वो आज किसी से नहीं छुपा हुआ है। हालांकि समरसता सम्मेलन है, समरसता करना है हम हिंदुओं में, समरसता करना हम सनातनियों में, समरसता करना है बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, सिखिज्म में। जो हम सभी को नहीं मानते हैं, जो हम सभी से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, उन सभी को आपको एक साथ मिल करके किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आप संगठित हों, दूसरा सबसे पहले आप आर्थिक बहिष्कार करें, तीसरा सबसे ज्यादा आप अपने हम दो हमारे दो के नारा को भूलें। हम दो कम से कम हमारे चार, हमारे मरने के बाद हमारे कंधा देने वाले हमारे अपने घर के चार होने चाहिए। आप संख्या घटा रहे हो दिन प्रतिदिन, आपकी आबादी घटती जा रही है। आज पूरा मॉडर्न मेडिकल साइंस और जो अंतर्राष्ट्रीय जनगणना कह रहा है कि आने वाले 20 सालों के बाद ऐसा हो सकता है। यदि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले या प्रिवेंशन लेंगे। एक मैं वैद हूं, मैंने आयुर्वेदाचार्य किया, बीएमएस किया और सालासर जी की कृपा, मैं तो आज खाटू श्याम का दर्शन करने आया था और उनकी कृपा से अब सब संतों का भी दर्शन हो गया और सारे सनातनियों को एक साथ दर्शन हो गया। तो मैं मान गया कि सालासर जी भगवान की, खाटू श्याम जी की कृपा हम सभी पे बरस रही है। इसलिए यह पावन धरती है मां शाकंभरी की। मां कहती है तुम जागो, अपनी शक्ति को पहचानो। जो जाग गया हिंदू वही हिंदू, जो नहीं जागा वो मुसलमान बन गए, वो जिहादी बन गए, जिहादी मानसिकता के लोग बन गए। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है, समय की मार से बुलबुल टूटते हैं, काफिल मुसाफिर को ठग लूटते हैं। निराश मत होना, जीवन की कठोरता से चट्टान के छाती से ही निर्झर फूटते हैं, चट्टान के छाती से निर्झर फूटते हैं। आप जागे तो समझिए सब कुछ हो गया। ये तो ऐसे ही पावन धरती है। राजस्थान में ऐसे ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने जीवन को दे दिया, मगर सनातन धर्म को मिटने नहीं दिया। आप भी वही धरती के लोग हैं, आप भी वही सनातनी हैं, संत वृंद वही सनातन धरती के, वही पावन धरती के सभी आपको सिखाने के लिए, जगाने के लिए आए हैं। इसलिए संकल्प ले, हम सभी सनातनी, बोले सभी, हम सभी सनातनी, हम सभी सनातनी, आवाज थोड़ा जोर से तो निकले, हम सभी सनातनी आज संकल्प लेते हैं, संतों के बताए गए मार्ग पे, संतों के बताए गए मार्ग पे हम चलेंगे, संतों के बताए गए राह पे हम चलेंगे, तन से, मन से, धन से संतों को समर्थन देंगे, तन से, मन से, धन से संतों को समर्थन देंगे। और याद रखना तभी सनातन सफल हो जाएगा। ज्यादा ना बोलते हुए एक अंत में बस एक लाइन कह दूं, अंधेरी है जिंदगी कोई चिराग तो मिले, अंधेरी है जिंदगी कोई चिराग तो मिले, मसले हल हुए नहीं कोई जवाब तो मिले, जगमगा जाए जिंदगी रोशनी से, ऐसा कोई प्रकाश तो मिले, ऐसा कोई प्रकाश तो मिले। वो प्रकाश होते हैं संत। संत बनना कोई आसान नहीं साहब।
8 साल की उम्र से घर छोड़ के मैं भाग गया था। जूना अखाड़े में जाकर के बड़ा संत का उपाधि दे दिया गया। मगर ध्यान रखना, संत का मात्र दर्शन करने से कल्याण होता है। और संत जब जगाने लगे और यदि आप जाग गए तो समझो कि आने वाले समय बस कल्याण ही कल्याण आपका हो गया। कल्याण चाहते हो तो संतों के पतार के राह पे चलो।